हेलो एवरीवन। तो एक बार फिर से आप सभी का मोस्ट वेलकम है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल SR सर का लाडला में। दोस्तों, अभी के इस वीडियो में हम देखेंगे भारत महिमा पाठ का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। तो एंड तक बने रहिएगा, सब क्लियर हो जाएगा, एक भी नहीं छूटेगा। आइए शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है कि इस पाठ का प्रथम पद किस पुराण से लिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा विष्णु पुराण से। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि भारत किससे सदा सेवित है, इसका आंसर हो जाएगा कि भारत सागर, वन और नदियाँ से सेवित है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है भारत में विभिन्न जाति के लोग कैसे रहते हैं, तो एकता की भावना से रहते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है इस पाठ का द्वितीय श्लोक कहाँ से लिया गया है, तो भागवत पुराण से। प्रथम श्लोक विष्णु पुराण से और द्वितीय भागवत पुराण से। पांचवा नंबर क्वेश्चन है भारत भूमि पर जन्म लेने वाले की तुलना किससे की जाती है, तो देवता से की जाती है। भारत भूमि का गान कौन करता है, गीत कौन गाता है, तो देवता। सातवां क्वेश्चन है भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है, तो सर्वत्र, यानी सभी जगह भारत की महिमा गाई जाती है। आठवां क्वेश्चन है कि भारत के उत्तर दिशा में कौन प्रहरी की तरह विराजमान है, तो हिमालय भारत के उत्तर में प्रहरी की तरह विराजमान है। जगत का गौरव कौन है, तो जगत का गौरव जो है वो भारत है। देखिए, 10वां नंबर क्वेश्चन है जगत का गौरव कैसा है, तो शोभनीय है। भारत जगत का गौरव है और वह कैसा है, शोभनीय है। भारत में जन्म लेने वाले किनकी सेवा करते हैं, तो हरि की सेवा करते हैं। जो भी व्यक्ति भारत में जन्म लिया है वह हरि की सेवा करने योग्य है। 12वां नंबर क्वेश्चन है स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली भूमि है, तो भारत जो है वह स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली भूमि है। उसके बाद है पुराण की रचनाकार कौन है, तो महर्षि वेद व्यास पुराण का रचनाकार है। उपनिषद और पुराण दोनों का रचनाकार महर्षि वेद व्यास है। आधुनिक गीत के रचनाकार कौन है, तो ये उमाशंकर मिश्र। आधुनिक गीत के रचनाकार कौन है, उमाशंकर मिश्र। इसके बाद है स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली भूमि कौन है, तो भारत है। पुराण के रचनाकार वेद व्यास है। आधुनिक गीत के रचनाकार उमाशंकर मिश्र है। हमारी भारतीय धरा कैसी है, तुम्हारी भारतीय धरा विशाल है। पुराण कितने हैं, तो पुराण 18 है। इसके बाद देवता कहाँ बार बार जन्म लेना चाहते हैं, तो आंसर हो जाएगा भारत में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं। हम लोगों की देशभक्ति कैसी होनी चाहिए, तो आदर्श होने चाहिए, ताकि दूसरे लोग भी हमारी देशभक्ति से आकर्षक हो। तो ये रही सारी ऑब्जेक्टिव। अगर कोई आता भी है तो आपने मेरा अगर वो विषय वाला पाठ देखे हैं तो आपका आराम से बन जाएगा। तो आइए पहला नंबर सब्जेक्टिव देखते हैं। भारत महिमा पाठ का वर्णन संक्षेप में करें। कहते हैं कि इस पाठ में भारत का वर्णन है। भारत अत्यंत प्रसिद्ध राष्ट्र है। यहाँ की मातृभूमि निर्मल और विशाल है तथा ममतामयी है। भारत अत्यंत शोभनीय तथा पूजनीय है। इस भूमि पर देवता भी बार बार जन्म लेना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ की भूमि मोक्ष प्रदान करने वाली है। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है भारत कैसी है और यहाँ कौन लोग रहते हैं, तो भारत भूमि कैसी है, तो भारत की भूमि अत्यंत निर्मल और बतस्यला है तथा हिमालय से कन्याकुमारी तक फैली है। भारत की भूमि कहाँ तक फैली है, हिमालय से कन्याकुमारी तक, तथा चारों ओर पर्वत, झरना, नदियों से सुशोभित है। यहाँ विभिन्न जाति धर्म के लोग एकता की भावना से रहते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि भागवत पुराण के रचनाकार भागवत पुराण के अनुसार भारत देश महान है, क्यों। इसका आंसर हमने लिखा है कि भारत महिमा पाठ के अनुसार, भारत महिमा पाठ में भागवत पुराण के अनुसार यही वह देश है जहाँ भगवान भी जन्म लेने के लिए तरसते हैं। यहाँ जन्म लेने वाले लोग हरि की सेवा करने योग्य होते हैं। इसी भूमि पर मोक्ष भी प्राप्त होती है। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन है कि सभी जनों की देशभक्ति कैसी होनी चाहिए, तो कहते हैं कि सभी जनों की देशभक्ति आकर्षक और दूसरे के लिए आदर्श रूपी होनी चाहिए, ताकि इस भक्ति को सीख कर वो भी प्रेरणा ले सके। मतलब हम लोगों की भक्ति ऐसी होनी चाहिए ताकि हमारी भक्ति से दूसरे लोग भी प्रेरणा ले सके। पांचवा नंबर क्वेश्चन है देवता लोग किस देश का गुणगान करते हैं और क्यों, तो इसका आंसर हो जाएगा देवता लोग भारत देश का गुणगान करते हैं, क्योंकि भारत भूमि पर जन्म लेने वाले व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति करता है। यहाँ जन्म लेने वाले लोग श्री हरि की सेवा करने योग्य होते हैं। चलिए छठा क्वेश्चन है कि भारत महिमा पाठ के 3 या 5 वाक्य में परिचय दे। इस बार ये जरूर बनेगा क्वेश्चन, बहुत अच्छा है। देखिए, इस पाठ में 2 पुराण संकलित है। 5 वाक्य में कहना है, 5 वाक्य में लिख देंगे। दूसरा है इस पाठ में भारत की महिमा का वर्णन किया गया है, सही बात है। भारत की धरती अत्यंत निर्मल और बतस्यला है। भारत महिमा पाठ में यह कहा गया है भारत की भूमि अत्यंत निर्मल और बतस्यला है। चौथा है भारत चारों ओर से नदियाँ, सागर, झील से सेवित है, ये सही है।
उसके बाद पाँचवा है भारत भूमि की रचना प्रभु अपने हाथों से की है। तो दोस्तों ये पूरा रहा सब ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव। अगर इसके बाद कोई आता भी है तो बेफिक्र रहिएगा, आपसे बन जाएगा। पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।